हेलो एवरीवन, इट्स मी आकृति पांडे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रॉ एकेडमी। सो आज की इस वीडियो में हम करवाने क्लास 9th के जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 2 जो है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया का क्वेश्चन आंसर। काफ़ी दिनों से जियोग्राफी के ऊपर वीडियो नहीं आई थी तो मैंने सोचा जियोग्राफी पे करवा लेते हैं। कल मैंने इंग्लिश करवाया था तो जो है इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3, तो इसके बाद आई थिंक मैं इकोनॉमिक्स करवा दूं, बिकॉज इकोनॉमिक्स का भी मैंने एक भी चैप्टर नहीं करवाया। तो देखो अभी मैं इकोनॉमिक्स करवाती हूँ या फिर मैं इंग्लिश के चैप्टर नंबर 3 की पोएम करवाती हूँ। तो देखो अभी मैं 2 दिन से रेगुलर वीडियो अपलोड करी हूँ बिकॉज काफ़ी ज़्यादा सिलेबस बढ़ा है। तो हाफ ईयरली सितंबर 1 महीने के अंदर मुझे मतलब सभी सब्जेक्ट्स के सभी के मतलब कि साइंस के जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं और एसएसटी के सभी और इंग्लिश के मतलब हाफ ईयरली तक के कंप्लीट करवाने, तो हो जाएगा, टेंशन मत लेना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। तो ये देखो मैंने खुद से चैप्टर के अंदर से बनाए हैं जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। मैंने जो वो नहीं कि जो बुक की एक्सरसाइजेस दे गई हैं बस उसको कर लो और काम हो जाएगा पेपर में। कसम से मैं आपको बताऊं कि मेरे स्कूल में एक भी क्वेश्चन नहीं देते हैं सर, कभी एक दे दिए तो दे दिए, नहीं तो एक्सरसाइज से तो नहीं देते हैं। और बाकी चैप्टर अच्छे से पढ़ोगे तो एक्सरसाइज की ऑलरेडी सी बात अच्छे से कर लोगे। एंड बीच का आपको लिखना चाहिए। तो विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक क्या है? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी 1501 मीटर। द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट इज महेंद्रगिरी एंड 1501 मीटर। विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। ये वेस्टर्न है, ईस्टर्न नहीं है, ध्यान दीजिए। तो वेस्टर्न घाट का अनाईमुड़ी 2695 मीटर। द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट इज अनाईमुड़ी 2695 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ लैंड एरिया सराउंडेड बाय सी और 3 साइड्स। कोई एक लैंड है, मैं सपोज करती हूँ ये एक लैंड है और ये 3 साइड से, सपोज करती 1 2 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम पेनिनसुलर कहेंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे? पेनिनसुलर जो है। और तो नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इंडिया इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया। विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज इन इंडिया। सो कंचनजंगा। देखिए हाईएस्ट पीक इंडिया की इसमें पूछा गया है तो इंडिया ध्यान रखना, ये नहीं कि बता देना दूसरा। कंचनजंगा इंडिया का 8598 मीटर। So next question है, where is India active? Where is India's only active volcano located? So the answer of this question is on Barren Island. On Barren Island. Which of the highest mountain peak of India? India का highest mountain peak कौन सा है? So K2. K2 is the highest mountain peak of India. So 8611 मीटर हाइट है इसकी। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी मेन प्लेट्स आर प्रेजेंट इन द अर्थ अपर क्रस्ट। मेन प्लेट्स कितने हैं अपर क्रस्ट में? तो 7 7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नेम द लार्जेस्ट रिवर फॉलोइंग थ्रू द डिजर्ट ऑफ इंडिया। सो लूनी रिवर। लूनी रिवर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो विच इज द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया? So peninsular part is the oldest landmass of India. Which mountain was formed by the Tethys Sea? कौन सा माउंटेन जो है टेथिस सी से फॉर्म्ड हुआ था? तो द हिमालय जो है टेथिस सी से फॉर्म्ड हुआ था। और दूसरा देखते हैं, नेम द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ये आपके बुक में मोर टू नो में दिया गया है, आप देख लेंगे, मोर टू नो में दिया गया है, ठीक है। तो ये मेरे टेस्ट में भी आया था, मैंने भी दिया था, चिलिका लेक एंड उड़ीसा। सो देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अब देखते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट द नेम ऑफ द 3 पैरेलल रेंज ऑफ हिमालय। हिमालय की 3 पैरेलल रेंज जो है कौन सी हैं? तो द हिमाद्री, इसे कहते हैं इनर हिमालय, हिमाचल, मिडिल हिमालय, शिवालिक्स, आउटर हिमालय। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो ऐसे कुछ तरीके से ऐसे मैप रहता है जो भी आपका रहता है, मुझे बनाना नहीं आता उतना, बुरा मत मानना। तो ऐसे गया रहता है, शायद 3 ऐसे जो है गया रहता है। सो देखते हैं अब सेकेंड। राइट द नेम ऑफ द प्लेट बाउंड्रीज और मूवमेंट। कन्वर्जेंट मूवमेंट, डाइवर्जेंट मूवमेंट, ट्रांसफॉर्मेंस मूवमेंट। एक में दूर दूर जाती है, एक में पास पास आती है, एक में ऊपर जाती है और एक में नीचे आती है। तो ऐसे है।
In how many parts of Western Ghat Plains can be divided and write the name? Konkan coast, Gujarat to Goa, Kannada coast, Karnataka, Malabar coast, Kerala. So question number 4 देखते हैं, different between the Eastern Ghat and the Western Ghat. So the Eastern Ghats are the east to the peninsular, which are the Ghats are the west. दूसरा है with the highest Eastern Ghat is the lower, while the highest of the Western is higher. So नीचे देखते हैं point number 3, the Eastern Ghat are discontinuous series, while the Western Ghats are the continuous chain that can be gassed through passes only. Point number 4 देखते हैं, the highest peak of Eastern Ghats is Mahendragiri 1501 meter, and while the highest peak of mountain peak or Western Ghat is the Anai Mudi, height is 2695 meter. So this is the differentiate between Eastern Ghat and, so ये most important question है इस चैप्टर का, what is भाबर. सो आई मुझे उम्मीद है कि आपके हाफ ईयरली और एनुअल दोनों में आएगा, बिकॉज ना कि मुझे ऐसा लगता है कि आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसको आपका मेनली बहुत बेसिक सा क्वेश्चन चैप्टर का, और आपको बहुत लोगों को पता ही है. तो भाबर इज द नैरो बेल्ट ऑफ द गंगा प्लेन कवर्ड विद द पेबल्स एंड फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक्स. सो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. मेरे टेस्ट में भी आया था, मेरी क्लास में भी सर इसे पूछते रहते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो है हाफ ईयरली में भी आएगा. नेम द 3 मेजर डिवीजन ऑफ हिमालय फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. सो द नॉर्थ रेंज ऑफ इज नोन एज द ग्रोवेस्ट और हिमालय और हिमाद्री, हिमाचल और लेसर हिमालय, आउटर हिमालय और शिवालिक्स. सो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इधर से, विच प्लेट्यू लाइज बिटवीन द अरावली एंड द विंध्या रेंज. सदा मालवा प्लेट्यू. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, नेम द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया हैविंग द कोर ओरिजिन. सो लक्षद्वीप आइलैंड, आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया हैविंग द कोर ओरिजिन. सो द नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश करना मतलब इसे डिफ्रेंशिएट करना है. सो डिफ्रेंशिएट करना है भांगर एंड खादर के बीच में. तो भांगर एंड खादर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द व्यू पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन. सो इट इज ऑल्सो अ एलुवियल सॉयल एंड इट इज फॉर्म्ड इन द नॉर्थन प्लेन्स. इट हैज़ द टेरर लाइक फीचर्स एंड इट्स लेस फर्टाइल. सो देखो डेक्कन प्लेट्यू में कौन सी, बोनस क्वेश्चन है आपके लिए, तो डेक्कन प्लेट्यू में कौन सी सॉइल पाई जाती है. सो ये आपके चैप्टर में आई थिंक है या नहीं पता नहीं, आई डोंट नो, और मैंने क्वेश्चन में नहीं राइट किया. तो डेक्कन प्लेट्यू में ब्लैक सॉइल पाई जाती है. ये आप जो है ऐसे पॉइंट आउट करके ऐसे लिख सकते हो, इस तरीके से स्टार्ट बना के अपने नोट्स में. सो ये खादर है, कंफ्यूज मत होना, थोड़ा रॉन्ग हो. इट इज़ द न्यू एलुवियल, इट फॉर्म्ड इन द फुट प्लेन्स, इट मेन फर्टाइल. देन भांगर, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट. तो इसका हम डिफरेंस सो इसको करते हैं. वेस्टर्न घाट देयर लाइज पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट अलोंग द अरेबियन सी. पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, दे आर हायर इन साउथ एंड द हाइएस्ट इंक्रीजेस टुवर्ड द साउथ. Average height is between the 900 meter to the 1600 meter. Eastern Ghat they lie along the eastern along Bay of Bengal. So next करते हैं क्वेश्चन नंबर हाँ, which are the major physiographic division of India constraints and relieve the Himalaya region, that is peninsular plateau. So this is the last question of this chapter. The Himalayan mountain, the northern plain, the peninsular plateau, the Indian desert, the coastal plain, the island. So मैंने पूरा क्वेश्चन आंसर करवा दिया. आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. सो मैंने चैप्टर 2 का भी क्वेश्चन आंसर करवा दिया. आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. So if this video is helpful for you, so hit the like button, and if you have any doubts, so feel free to ask in comment section. Till then, stay connected, keep learning. Thank you very much.